Good morning, students. How are you guys? I hope you guys also do well. Today I am going to teach you about the system software. Dear students, in session 5, topic number 2. Today is our lectures number 22. Okay, dates 12th of May. Now let us start about system softwares. You know already in our previous class what is software and system software. So today's will understands more details in system software. Okay. Now system software. It is a collection of one or more programs which are designed to control the overall operation and performance of a computer's system. A system software acts as an interface between the user and the computers. Okay. System software which takes controls over computer hardware and allowed to run other application software is called system software. That means system software which runs another software, that is called एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रन करता है. दैट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर विंडोज, यूनिक्स, MS DOS, कंपाइलर, इंटरप्रेटर. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इन आवर प्रीवियस क्लास, through diagrams you are well understands system software already classified into 4 categories. Okay, system software classified into 4 categories. These categories are operating system, language processor, device driver and utility. Okay, so आज के क्लास में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा यानी बहुत सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन को ही हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन होता है. दैट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेन होता है. इसलिए लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक अलग पार्ट है. और जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसके चारों पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें लैंग्वेज प्रोसेसर को भी हम काउंट करेंगे, यूटिलिटी और डिवाइस ड्राइवर को भी काउंट करेंगे. इसीलिए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहले बेहतर तरीका से समझते हैं, इसके बाद इसके कैटेगरी को समझेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे. तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स which are designed to control the overall operations and performance of a computer system. A system software acts as an interface between the user and the computer. Function of system software किस तरह से काम करता है? First of all, to read data from the input device. ओके, टू रीड डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, यानी किसी भी इनपुट डिवाइस की मदद से, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, इसके द्वारा जब हम कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यह रीड करता है. जब तक समझेगा नहीं तो आउटपुट कैसे देगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है? रीड करता है. रीड करने के बाद टू ट्रांसमिट द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस, इसके बाद वह ट्रांसमिट करता है
आउटपुट डिवाइस तक के डाटा को भेजने का काम करता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक समझना होगा आपको, जब हम कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं और हमारा कंप्यूटर जब रीडिंग का वर्क करता है यानी समझने का वर्क करता है, तो उस समय हमारा कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है उस समय लैंग्वेज प्रोसेसर के मदद से ट्रांसलेट करने का काम करता है। जब तक समझो कि आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि वह अभी भी मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, उसका कंटेंट 0 और 1 होता है। लेकिन हम लोग कंप्यूटर्स को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कंप्यूटर समझ नहीं पाता है, और लैंग्वेज प्रोसेसर के मदद से वो समझने का कोशिश करता है। समझने के बाद वो आपको रिजल्ट देता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं, इनपुट देने के लिए आप लैंग्वेज यूज करेंगे। कौन सा लैंग्वेज? जिस लैंग्वेज का आप यूज करते हैं उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं या 4th जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज या 4th जनरेशन लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज 4th जनरेशन लैंग्वेज के बाद क्या कंप्यूटर्स नेक्स्ट स्टेप वर्क करेगा। क्या करेगा? प्रोसेसर का काम करेगा। प्रोसेसर में लैंग्वेज प्रोसेसर में वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के पास जाएगा। कंपाइलर प्रेटर इज द एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या किए? सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर्स को इनपुट दिए, इनपुट के रूप में हमने जो लैंग्वेज यूज किया उसको कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के बाद हमारा कंप्यूटर कहाँ गया? कंपाइलर या इंटरप्रेटर के पास गया। इनपुट दिए, इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हाई लेवल लैंग्वेज, और इसके बाद या उसको हम लोग 4th जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद कहाँ जाएगा हमारा नेक्स्ट वर्क कंप्यूटर क्या करेगा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर के पास जाएगा। इसके बाद वो हमको क्या करेगा? कंपाइलर इंटरप्रेटर की मदद से उसको ट्रांसलेट कर लेगा मशीन लैंग्वेज में। जब वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, वो समझ जाता है हमारे इनपुट को, इसके बाद वो हमको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट। उसी तरह से कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज या 4th जनरेशन लैंग्वेज, इसके बाद कंपाइलर या इंटरप्रेटर, देन मशीन लैंग्वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट, टू चेक द वर्किंग ऑर्डर ऑफ ऑल द पेरिफेरल डिवाइस, टू कन्वर्ट डेटा instructions into binary form that can easily be understood by the computer। देखिए क्या लिखा हुआ, टू कन्वर्ट डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी फॉर्म दैट कैन बी इजिली बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जब वो बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा, मतलब क्या हुआ? मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। और मशीन लैंग्वेज में कैसे चेंज करेगा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के मदद से। ओके, हम आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में अलग से क्लास लेंगे, उसके बारे में समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। बट आज भी आप समझ सकते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, और कंपाइलर फास्टर देन इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे को एक बार में ट्रांसलेट करता है, इसके बाद हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ओके, System software is installed by the manufacturer. It also provide a platform for running an application software. Okay, सबसे important चीज है ये, System software is installed by the manufacturer. It also provides a platform for running an application software. System software can be classified into the following categories: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बारे में तो आपको पहले से ही पता है। ओके, नो एनी प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप बेहतर तरीका से इसको समझने की प्रयास करेंगे। आई होप यू गाइज वेल डन, वेल अंडरस्टैंड्स वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग समवन, then you must call me, dear student. Our mobile number 7631645682। इस विषम परिस्थिति में राजेंद्र सर आपके साथ हैं। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप निश्चित रूप से कॉल करें हमको, मैं आपको बहुत मदद करूंगा। आपसे हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आप हमसे जुड़े हुए हैं। इस लॉकडाउन को, विषम परिस्थिति को ध्यान में रख करके बेहतर तरीका से अपना स्टडी को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।